आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर प्रसंग के बारे में बात करेंगे, जहाँ ऋषि विश्वामित्र श्री राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देते हैं और उन्हें सिद्धाश्रम की ओर ले जाते हैं। जब श्री राम ने विश्वामित्र से अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया तो उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। चलते चलते उन्होंने विश्वामित्र से कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे अस्त्रों का ज्ञान मिल गया है। अब मैं इन अस्त्रों की संहार विद्या जानना चाहता हूँ। विश्वामित्र यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन राम, तुम अस्त्र विद्या के योग्य हो, इसलिए अब मैं तुम्हें सभी दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ। फिर विश्वामित्र ने अनेक प्रकार के अस्त्रों का नाम लेकर उनका ज्ञान श्री राम को दिया, जैसे सत्यवान, सत्यकीर्ति, दुष्ट, पुष्ट, महास्त्र, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, विद्युत, धन, धार, कामरूप और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र। इन अस्त्रों का ज्ञान पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन अस्त्रों को ग्रहण किया। इसके बाद एक अद्भुत दृश्य दिखा। वे सभी अस्त्र मानव रूप में श्री राम के सामने प्रकट हो गए। कुछ अस्त्र अग्नि के समान तेजस्वी थे, कुछ धुएं के समान काले दिखाई दे रहे थे और कुछ सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सभी अस्त्र हाथ जोड़कर श्री राम के सामने खड़े हो गए और बोले, पुत्र राम, हम आपके दास हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब श्री राम ने शांत स्वर में कहा, इस समय तुम अपने आप स्थान को लौट जाओ, आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हें स्मरण करूंगा। यह सुनकर वे सभी अस्त्र श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान लौट गए। इस प्रकार श्री राम को सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र आगे बढ़े। चलते चलते श्री राम ने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा, जहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा, भगवान, यह कौन सा स्थान है? यह इतना सुंदर और शांत क्यों है? तब विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यह स्थान सिद्धाश्रम है। प्राचीन काल में यही भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। इस स्थान पर बहुत बड़े बड़े तपस्वियों ने साधना की है, इसलिए इसका नाम सिद्धाश्रम पड़ा। उन्होंने आगे बताया, जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, उसी समय राजा बलि ने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी और देवताओं का राज्य फिर से स्थापित किया। इसलिए यह स्थान बहुत पवित्र और प्रसिद्ध है। इस प्रकार विश्वामित्र ने श्री राम को सिद्धाश्रम का पूरा इतिहास बताया। श्री राम और लक्ष्मण यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उस पवित्र आश्रम की ओर आगे बढ़े। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग धर्म और सत्य के लिए किया जाए। श्री राम को अस्त्रों का ज्ञान इसलिए दिया गया क्योंकि वे धर्म की रक्षा के लिए चुने गए थे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और